प्यारे दोस्तों, अध्यात्म निकेतन जलंधर की ओर से आपका स्वागत है। प्रणाम। आज हम टॉपिक लेंगे, भारत ने ज्ञान पर बहुत जोर दिया। अब ज्ञान के बाबत ही बातचीत करेंगे। वो कौन सा ज्ञान है? उपनिषदों का एक वो वाक्य है, वो कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। ये जो उपनिषद हैं, ये वेदों का सार है, वेदांत। उस ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या किया जाए जो ज्ञान हमेशा रहता है। मैं जो इसलिए बात कर रहा हूं, अभी मेरे को कोई कह दे कि भी तू 10th स्टैंडर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसमें बैठ जा, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। MBBS के या उसके बाद के जो भी एग्जामिनेशन किए हैं, अगर आज कोई बोले कि उन सब्जेक्ट का दोबारा एग्जामिनेशन दे दो, तैयारी किए बगैर, पढ़े हैं पहले वो, लेकिन अब वो कहाँ है, भूल गए। सो स्कूल की विद्या, कॉलेज की विद्या, प्रोफेशनल कॉलेज की विद्या, यूनिवर्सिटी की विद्या, उसे आगे और भी जो डॉक्टरेट विद्या है, रिसर्च हम जो सारी करते हैं, ये सारी की सारी विद्या है जिसको हम बोलते हैं नॉलेज। नो, तो एग्जामिनेशन पास करने के लिए ये हमने सब्जेक्ट पढ़े, याद किए, एग्जामिनेशन में पेयर हुए, उसमें लिखे, नंबर आ गए, जो चाहिए हमें मिल गया, उसके बाद कहानी खत्म। ये विद्या उपयोगी हुई संसार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, परिवार की बेहतरी के लिए। इट इज यूटिलिटेरियन, उपयोगी है ये विद्या। ये विद्या संसार चलाने के लिए बहुत अच्छी है, समझाती है कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे कारोबार करना है, कैसे और पैसा कमाना है, कैसे और प्रॉपर्टी बनानी है। ये जो हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं इन दीज डेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज मटीरियली कन्फाइंड नॉलेज। पैसा कमाने का ये एक विद्या है, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए ये विद्या है। लेकिन दोस्तों, मैं अध्यात्म निकेतन जलंधर की तरफ से आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ, और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि आप भी इसको नोट करो और अपने बच्चों को भी ये नोट करवाओ। सिर्फ एक सेंटेंस, वो कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान मिल जाते हैं। अब वो ऐसा ज्ञान मिलता है कि फिर कभी भूलता नहीं। आप उसको चाहो भी तो बुला नहीं सकते, आप उसी रास्ते के बंदी हो जाते हो। ये जो आप देख रहे हैं कि पीछे जो एक वो कौन थी, गटर पार्टी, गटर से पैदा होते हैं ना कॉकरोच, उन लोगों को पार्टी का नाम देते वक्त शर्म भी नहीं आई कि ये जो कॉकरोच पलते हैं, ये गटर में पलते हैं, गंदगी में पलते हैं, तो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम गंदगी से पैदा हुए लोगों की पार्टी। अभी ये एक और टर्मिनोलॉजी आई है, कोई जनरेशन, क्या आप बोलते हैं, जेड जनरेशन, ई जनरेशन। ये जो ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है,
समाज में नित्य रोज सुनने को आती है, जो मैंने पिछली बार मेंशन किया था ना, शैतान, दानव, शुक्राचार्य की जो शिष्य हैं, मैटर पर भारमुक्ता तक सीमित लोगों की, जो वो अपनी हकार पूर्ति के शुद्ध और कुछ नहीं जानते, उन लोगों की एक टर्मिनोलॉजी है जो हम मीडिया में रोज सुनते हैं। अरे भाई, बच्चा है, चाहे आज से 1000 साल पहले जन्मा, चाहे आज जन्मा, पहली तो बात यह है कि जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान मिल जाते हैं, ये अभी तक हमको किसी ने दिया ही नहीं। भारत की आश्चर्यजनक बात क्या है कि भारत की टोटल परंपरा इस पे खड़ी है। भारत कोई और ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहता। भारत की ये विशेषता है, हम ये क्या करें, हमारे जो माई बाप है, पेरेंट्स हैं, उनके जो बाप दादा थे, पिछले एटलीस्ट 400-500 साल से हमें इस ज्ञान के नज़दीक भी नहीं जाने दिया गया। दोस्तों, और तो और जो बातें होती रहेंगी, मैं आपसे एक और चीज़ और साझी करनी चाहता हूँ कि भारत में हमें बहुत इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मुग़ल आए, इतने आए, फलाने आए, हमला किया, लूट की, फूट की, इतने मंदिर तोड़े, इतनी बर्बादी की, बहुत कुछ उन्होंने लूटा। बारबेरियन रूल हुए, कत्ले आम हुए, कन्वर्शन हुई, ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किए गए, बहुत कुछ हुआ। ये हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ख्याल किया 10वीं ईस्वी से लेकर जब नाथ जोगियों का पीरियड शुरू होता है और आज तक एक बहुत बड़ी संख्या है बुद्ध पुरुषों की। दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी कि उन बुद्ध पुरुषों को हमारे मॉडर्न इतिहासकारों ने, वेस्टर्न इतिहासकारों ने, अंग्रेज हुकूमत चलाने वाले वो सारे के सर के जो हुकूमत थी, उनका ये प्रोग्राम था कि ये जो भारत में एक भक्ति मूवमेंट है, इसको एक सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के तौर पर लिया जाए। भक्ति की बात ही नहीं होती थी। जितनी बड़ी खतरनाक वर्ल्डली अफेयर की हमले हुए, लूट हुई, फूट हुई, कन्वर्शन हुई, बर्बादी हुई, उतनी ही पावरफुल भारत देश की वो भक्ति मूवमेंट है। उस इनकलाब की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोग इस मूवमेंट में इलेक्टमेंट को प्राप्त हुए। एंड अबाव मोर देन 70% इस मूवमेंट में जो इलेक्टमेंट को प्राप्त हुए, वो जिनको अंग्रेज या वेस्टर्न कंट्री ना दलित बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, नीवी जाति के बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, वो वहाँ से थे। इसकी बात ही कोई नहीं करता। और तो छोड़ो, रामायण भारत की जिंद जान है। रामायण का रचयिता है भगवान वाल्मीकि। एंड ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसा इतिहास रचा गया कि आज के जो भगवान वाल्मीकि के पैरोकार हैं, उनको ऐसा बनाया गया कि ये तो दलित हैं, ये तो राम के विरोध में हैं, ये तो हिंदुओं के विरोध में। अरे भाई, ऐसी चाल है। ये एक सोची समझी साजिश है जिसके अधीन हम उस ज्ञान से दूर लेकर जाते हैं। ये सारे का सारा वादमुखी बर्तारा, ये कल्चर, ये एजुकेशन सिस्टम, ये सारी की जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का जो भी रूलिंग क्लास है, जो भी इनका लिटरेचर है,
जो भी इनके साधन हैं, उनकी एक ही कोशिश है कि मनुष्य किसी तरीके से वो ज्ञान ना प्राप्त कर ले जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। तो जितने पेरेंट्स ये मेरी बात सुन रहे हैं, एक तो अपने मन में समाओ, अपनी डायरी में लिखो कि अध्यात्म निकेतन जलंधर के डॉक्टर दोसांझ ने बोला था कि वो कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान मिल जाती हैं। ये बात अपने बच्चों से भी करो, बेटी है बेटा है, कि बेटा एक ज्ञान है इस भारत में जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, आपने वो ढूंढना है। आपका बेटा भी आपको कहेगा कि पापा आपने ढूंढा वो कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। डेफिनेटली उस बच्चे का जवाब देने के लिए आप में जरूर थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं भी उस ज्ञान की खोज में जाऊं जिसको प्राप्त किए सब कुछ मिल जाता है। वाह बाल, वो ऐसा ज्ञान है जो कभी खोता नहीं। एक बार आ गया ना आपकी जिंदगी में, फिर जाएगा नहीं। नए तो नए रास्ते, नया तो नया विकास बनाता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा। कॉन्शियस एवोल्यूशन की खूबसूरती ही ये है कि जब कॉन्शियस इवॉल्व करती है तो नए से नए गेट खुलते जाते हैं और मुख हैरान होता है कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। भारत, अगर भारत हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, यहाँ की जो राम की ध्वनि है, इसको भारत का रूहे रवां बोला गया। कि भारत को, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अंग्रेज ने कोशिश की 47 में इसको मल्टीपल स्टेट्स में बांट दिया जाए, लेकिन ये नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसको जोड़ने वाली जो रूहे रवां है वो राम है, राम की ध्वनि है, राम कॉन्शियसनेस है। रादर जहाँ जहाँ जो राम ध्वनि, राम कॉन्शियसनेस और समझ में आती जाएगी, वो लोग भी इसके साथ जुड़ते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज जो मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, अध्यात्म निकेतन जो हमारा, मैं वहाँ तो संडे वाले दिन ही होता हूँ। यहाँ से हम कुछ हर्बल प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं, जैसे मोरिंगा है। मोरिंगा का मेरे पास को 300-400 बूटा है, उसका पाउडर हम बना रहे हैं। नीम के बूटे हैं, नीम का पाउडर बना रहे हैं। चलो हरड़ बेहड़ा आमला के, जो त्रिफला के अभी बूटे छोटे हैं, 2-3 साल में बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो भी हम पाउडर की वहाँ प्रोसेसिंग करते हैं। ये 3-4 पाउडर मैंने आपके साथ, जो हम अध्यात्म निकेतन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पे क्लिनिक पे हम उसकी मार्केटिंग वैसे मैं अपने मरीजों को देता हूँ। एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी एक अपनी उस ज्ञान से एक ज्ञान की वृद्धि हुई है कि ये जो अस्तित्व है, कुदरत का, प्रकृति का जो सारे का सारा अस्तित्व है, ये जो शरीर है, ये जो मन है, एंड इसके मन के भीतर जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, आत्मा है, ये चारों कोई सेपरेट नहीं, ये चारों एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट है। एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब होगी, माइंड डिस्टर्ब होगा एंड आत्मा भी डिस्टर्ब होगी। ये जो हमारे भारत ने सदियों पुरानी जो आयुर्वेद की खोज की है, ये हमारी धरती पर जो भी प्लांट्स पैदा होते हैं, हर्ब्स पैदा होते हैं, वो अकारण नहीं है। Those are directly related with our mind, body and this existence. इन चारों चीजों का एक संतुलन है, जबकि वो ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है उसमें इसकी तो बात ही नहीं होती। एनवायरनमेंट का जैसे अब बर्बाद किया हुआ है एनवायरनमेंट,
अभी हम एसी में बैठे हैं, बाहर जाते हैं इतनी एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी है, उसी वक्त ही जुकाम हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है। सराउंडिंग इतनी पोल्यूटेड हो गई, क्या करें? कि सोची समझी साजिश है जिसके अधीन हमें बीमार किया जा रहा है। बीमार करेंगे, फिर उसको राजी करेंगे, एक बिजनेस चलता रहेगा। लंबी चौड़ी डिस्कशन है। वो यार एक और ऑर्गेनिक यूनिटी है। हम अकेले नहीं हैं। हम इस एनवायरनमेंट से, हर व्यक्ति से, हर वनस्पति से, हर प्रकृति के एलिमेंट से, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हमसे बाहर है। एक दूसरे पर हम निर्भर हैं, इंटरलेटेड हैं, डीपली डिपेंडेंट हैं। ये जो आज से मैं जो शुरू कर रहा हूँ, वो कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसी टॉपिक पर ही हम वीकली इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अध्यात्म निकेतन की तरफ से इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले इसको जानने के लिए वो ज्ञान पर कैसे प्राप्त करें। हमारी मॉडर्न मैनकाइंड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम कभी साइलेंस में नहीं बैठ सकते। हमें ना तो साइलेंस का पता है, ना अलोननेस का पता है। सीने छूट जाते हैं अगर किसी को बोलो 10 मिनट के लिए चुप करके बैठ जाओ। मैं नहीं बोलता कोई मेडिटेशन करो या कोई मंत्र साधना करो। जो पहला चैप्टर है उस ज्ञान को प्राप्त करने का, जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान मिल जाते हैं, फर्स्ट ट्राई टू सिट इन साइलेंस। आपका जरूरी नहीं कि किसी समाधि में बैठना है। अपने कमरे में है, अपने बेड पे हैं, चेयर पर बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, चौंकड़ी मार के बैठ जाओ, वैसे शबस में लेट जाओ। लेकिन कोशिश करो कि दिन में 2-3 बार 10 मिनट के लिए साइलेंस में बैठना। अभी 3 वीक्स के लिए मेरा कहना मानो, जस्ट ट्राई इट। सुबह जब आप फ्रेश होते हो, नहा धो के अपने बेड में आते हो, तो 10 मिनट के लिए चुप, आंखें बंद, जुबान बंद, कुछ बोलना नहीं, कोई मंत्र नहीं जपना। सिर्फ 10 मिनट के लिए, 3 वीक्स के लिए रोज आपने 10 मिनट के लिए बैठना है। क्या होगा ये मैं आपसे पूछूंगा, बता भी देता हूं। इन 10 मिनटों में बहुत विचार आएंगे, आते हैं भी। जब ये माइंड है, ये वासना है, ये डिजायर है, ये चाह है, उस चाह को कर्म में प्रेसिपिटेट करने के लिए विचार आएंगे। आने दो। आप 10 मिनट के लिए चुप साइलेंस में बैठना और जो भी विचार आए उसको देखना। एक विचार आया, उसके बाद दूसरा आएगा, दोनों विचारों के बीच में कोई वक्फा होगा और उसको ऑब्जर्व करना। मैं आज आपको वो एक नए रास्ते पे लेकर जा रहा हूँ। पहली बात तो वो एक ही ज्ञान है जिसको हम बोलते हैं आत्मिक ज्ञान। चैतन्य का ज्ञान, अपने स्वभाव को जानना, अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन अभी आपने शुरू कर दो कल से ही। कल बहुत अच्छा दिन है, पूर्णिमा है, राखी का दिवस है, पवित्र दिवस है। 21 दिन के लिए साइलेंस में बैठना शुरू करो।
और बोर नहीं होना, पसीना नहीं छूटना चाहिए। विचार आएंगे, विचार को देखो। 21 दिन के बाद एक नई स्टेज में प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी ये मैं नहीं आपको पूरा कुछ मंत्र का जाप करो, जहाँ कोई और पूजा पद्धति को फॉलो, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए 21 डेज लगातार साइलेंस में बैठना। धीरे धीरे आगे क्या करना है, कैसे विचार देखने हैं, कैसे अपने कर्म देखने हैं, ये आगे चलेगा। उसके आगे जाकर कैसे हमने अपनी श्वास को देखना शुरू करना है, मेडिटेशन का पार्ट आ जाएगा। लेकिन अब शुरू तो करें। प्रॉब्लम विद दिस मॉडर्न सोसाइटी कि ये जो बात डॉक्टर दोसांझ कर रहा है अध्यात्म केतन के प्लेटफॉर्म से, इसको कोई सुनने को तैयार नहीं। फॉलो तो क्या करना। मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूं, जब कोई काम नहीं होता, कई लोगों को दोस्त आते हैं, आप 10 मिनट के लिए थोड़ा सा बैठो तो सही। डिफिकल्ट, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सिट इन साइलेंस फॉर 10 मिनट्स। पसीने छूट जाते हैं, क्या करें। इतनी रेस्टलेसनेस है माइंड की, इतना कालापन है, इतनी दौड़ है। इसको स्लो करो, भारत की समझ आ जाएगी, चैतन्य की समझ आ जाएगी, कॉन्शियसनेस की समझ आ जाएगी। वो शक्ति जो सारा कुछ संभाल के बैठी हुई है, सब कुछ चला रही है, उसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर मिलूंगा, आपसे बातचीत करूंगा कि भी बैठे कि नहीं बैठे 10 मिनट के लिए, कौन कौन से विचार आए, साझे करो। यूट्यूब पे साझे करो, फेसबुक पे साझे करो कि ये विचार खड़ा नहीं छोड़ते। धीरे धीरे बात से बात निकलेगी ना आगे, धीरे धीरे उसके आगे चलेंगे। तो आज जो पहला चैप्टर है ज्ञान का, वो यही है कि 10 मिनट के लिए रोज़ाना साइलेंस में बैठना, अलोननेस में बैठना। उम्मीद है इसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए आप ज़रूर कोशिश करोगे। ट्राई करके देखना यार। ये कोई आपके सिर पर डंडा नहीं रखा हुआ कि आपने ये करना, ना किया तो ना सही, जस्ट ट्राई इट। खेलो, इससे साथ खेल करो। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर दोसांझ का प्रणाम।